Hello and welcome back to the channel Traders Wisdom for daily analysis of gold। आज हम लोग बात करने वाले हैं और एनालाइज करने वाले हैं कि गोल्ड कैसा रिएक्ट करेगा अपने लेवल पे और कौन सा पीओआई गोल्ड के लिए आज इम्पोर्टेंट हो सकता है और कल के लेवल को डिस्कस करेंगे। कल मैंने किस तरीके से लेवल को प्ले किया और किस तरीके से पीओआई के कंफर्मेशन पे ट्रेड प्लेस किया। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गोल्ड के मंथली लेवल से एनालिसिस। तो मंथली लेवल पे ये देखने को मिलेगा, मंथली के टाइम फ्रेम में ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहली बात गोल्ड एक रिजेक्टेड कैंडल के साथ क्लोज किया है पिछले मंथ में और इस मंथ में जो स्टार्टिंग है गोल्ड का एक बियरिश साइन के साथ ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ। बट गोल्ड जो है अभी मंथली टाइम में बहुत अच्छे से कुछ भी ऐसा बता नहीं रहा है जिस बेसिस पे अगर हम चाहें तो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, तो डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि डायरेक्शन तो अभी भी बाई का है। तो बाई के लिए तो हम लोग डायरेक्टली कोई तो लेवल ऐसा मिटिगेट करें मंथली के बेसिस पे जिसके बेसिस पे हम बाई की तरफ मूव कैप्चर करें या फिर मूव डायरेक्शन अपना सेट करें। बट अभी मंथली के बेसिस पे यही दिखा रहा है कि एक रिजेक्टेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, उसके बाद अगला कैंडल जो कि है ज्यादा चांसेस है कि इस कैंडल का लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकता है। बट अभी मंथली का लेवल है तो ये कितना टाइम लग सकता है या फिर कितने जल्दी हो सकता है वो कुछ अभी सोचा नहीं जा सकता। बट ये चीज मंथली लेवल पे मंथली के टाइम फ्रेम में दिखा रहा है। अब हम लोग आते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये देखने को हम लोग को मिल रहा है कि जिस तरीके से मैंने पिछले कल की वीडियो में बात किया था कि ये अगर ये कैंडल इस तरीके से जिस तरीके से ये आज गिर रहा है, अगर ये होल्ड करता है तो ये एक बाइंग की तरफ सिनेरियो बना सकता था। वो छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म करेंगे किस तरीके से बाइंग सिनेरियो के लिए जा सकता था और क्यों जा सकता था। बट अभी तक जिस तरीके से सिनेरियो जिस तरीके से बना रखा है और जहां पे है ये अभी, वो एक सेलिंग के साइड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पार्ट सेट कर रहा है। बट अगर वीकली में देखें तो चांसेस ये बन रहा है कि वीकली का जो है वो अभी भी लिक्विडिटी यहाँ पे दो लो कैंडल का पड़ा हुआ है, जो कि दो लो कैंडल का अभी भी वीकली में देखेंगे तो दो लो कैंडल का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो ये चीज चांसेस ज्यादा फेवरेबल बन रहा है कि वीकली का ये लिक्विडिटी लिया जा सकता है। अगर ये डेली में अगर कंफर्मेशन सेलिंग साइड ज्यादा देता है अच्छा, तो बिल्कुल डेली में या फिर वीकली का तो दिखा ही रहा है कि ये चांसेस है कि लिक्विडिटी डन हो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पहले ऊपर का लिक्विडिटी क्लीन करे फिर उसके बाद नीचे का क्लीन करे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग जो था ये इस कैंडल के वीक के थोड़ा सा नीचे था बट इस कैंडल के अंदर था क्लोजिंग। बट अगर ये इतना ही अच्छा था तो ये और अच्छा क्लोजिंग कर सकता था। अगर इतना कैपेबल था कि ऊपर की तरफ ज्यादा प्रेफरेबल मूव, तो चांसेस था कि इधर कवर अप कर सकता था इस चीज को। ना तो ये बहुत अच्छे से सेलिंग की तरफ दिख रहा था कि इसके नीचे क्लोजिंग किया है तो अगला कैंडल हम सेलिंग की तरफ है, ना तो ये बाइंग की तरफ बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सिनेरियो बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पर सेटअप दिख नहीं रहा था दिमाग में कि वीकली में किस साइड हम ज्यादा, अगर इस तरीके से अगर हम प्रॉपर एक रूल के बेसिस पे सोचे कि अगर ये कैंडल क्लोज करता है अंदर तो बायस जो है वीकली की तरफ रख सकते हैं। बट जिस तरीके से क्लोजिंग है वो बहुत अच्छा क्लोजिंग नहीं देखने को मिल रहा था, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल पाया चीजों को लेके। तो सब अब उसके बाद आते हैं डेली में। डेली में किस बेसिस पे अगर हम बाइंग के लिए सोच रहे थे तो बाइंग किस बेसिस पे सोच रहे थे। अगर ये कैंडल जिस तरीके से ये रेजिस्टेंस और जिस तरीके से ये लिक्विडिटी क्रिएट किया और उसके बाद इस कैंडल ने उस लिक्विडिटी को क्लीन करके ये पीओआई को लेके जिस तरीके से ये रिजेक्ट करके अंदर क्लोज किया, उस बेसिस पे ये देखने को मिल रहा था कि ये अगला दिन का कैंडल जो भी होगा वो इस कैंडल का लिक्विडिटी लेके एक कंफर्मेशन के साथ यहाँ से बाइंग के लिए जा सकता था। बट ये जिस तरीके से बाइंग गया वो तो एक बाइंग ट्रेड के लेने के पर्पज से तो ये सही था, जितना बाइंग जाना था उतना बाइंग चला गया और हम लोग को 1:2 के अप्रोक्स टारगेट मिल मिल गया है छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो, और वो टाइमिंग के साथ अलाइन था। इस वजह से ये बहुत अच्छा ट्रेड था जिसको कैप्चर किया जा सकता था। बट वो कल की बातें थी। आज की बातें मैं बात करता हूँ कि जिस तरीके से ये भी कल का कैंडल है जो कि बनाया रहा है अभी, बनाया है कल और अभी भी बना उसी फेज में हूँ, क्योंकि ये रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो इसी वजह से ये कैंडल आज का ही अगर मानूं तो आज का है, बट कल के लिए सिनेरियो जो होगा
वो क्या होगा, और देखते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे। तो सबसे पहले डेली का जो कैंडल जो है, अगर ये इसके अंदर आज कैपेबल हुआ क्लोज करने में, जस्ट लाइक 4 नवंबर को, ये 4 नवंबर का कैंडल है, अगर ये क्लोज करने में कैपेबल हुआ तो एक बाई के साइड मूव हो सकता अभी भी। बट अगर ये नहीं कैपेबल होता है कैंडल क्लोज करने में, तो एक सेलिंग साइड स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो इस वजह से अगर हम लोग 4 आवर में आते हैं, तो 4 आवर में ये देखने को मिलता है कि 4 आवर में एक सेलिंग एरिया बना चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा सेलिंग एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से और जिस जगह पे बनाया है, जिस तरीके से पूरे बाइंग ट्रेंड, बाइंग सिनेरियो, सेलिंग सिनेरियो, बहुत देर के बाद एक 4 आवर का एक पीओआई क्रिएट हुआ है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एक ड्राइव फोर्स हो सकता है इस लेवल तक ले जाने के लिए। बट वहां तक डायरेक्टली हम लोग नहीं सोच सकते। तो सबसे पहली बात, आज के लिए हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं, तो ये सोचा जा सकता है कि अगर ये कैंडल अगर कल तक यहाँ तक रिट्रेसमेंट करता है, बहुत स्लो रिट्रेसमेंट, रात रात या फिर सुबह में एशियन सेशन में रेंज में रह गया है, या एशियन सेशन में से पहले अगर ये रिट्रेस करके इस जगह तक पहुंच गया, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ एक अच्छा कंफर्मेशन देता है, तो बिल्कुल सेलिंग के साइड देखा जा सकता है। बट 4 आवर में बहुत ज्यादा कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता अभी। अभी सबसे पहली बात, हम लोग को 1 आवर में जाकर देखना होगा कि किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर ये देखें तो हम लोग, ये जिस तरीके से ये क्लोजिंग था, ये फेयर वैल्यू गैप के साथ, और एक अच्छा पीओआई बनाते हुए जा रहा था, जो कि मिटिगेट करने के लिए ये लिक्विडिटी यहाँ पड़ा हुआ था और डेली का लो था। सारा सिनेरियो ये क्रिएट कर रहा था कि यहाँ तक जाना तो तय है, 47 तक। बट यहाँ तक मार्केट गया वो अलग चीज है, बट ये चीज तय था। तो कल का सिनेरियो जो मैंने बात किया था कि यहाँ पे अगर ये पीवाई अच्छा बनाते हुए जा रहा है, तो चांसेस है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर ये पीवाई बना के जा रहा है, तो चांसेस है कि ये सेलिंग की तरफ ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है एज कम्पेयर टू दिस दिस लेवल। ये पड़ा हुआ था बहुत दिन का लेवल, बट अभी तक यहाँ तक सिनेरियो, अभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ से भी बाइंग आ सकता है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन आज के लिए जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। ये सिनेरियो है, यहाँ पे एक सेलिंग के लिए एक पीओआई क्रिएट हो रहा है, जो कि ये लेवल है। अगर ये कल मिटिगेट करता है किस टाइम, एशियन सेशन में, अगर यहाँ पे पीओआई बना के अगर ये मिटिगेट करता है एशियन सेशन में, अगर एशियन सेशन से पहले ही अगर यहाँ तक पहुंच गया, तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगा। अगर एशियन सेशन में ये पहुंचता है, तो यहाँ से एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ अप्रोक्सीमेटली 840, 830, 845 के आसपास का अगर कंफर्मेशन मिलता है, तो आप सेलिंग के लिए बिल्कुल सोचा जा सकता है। यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग के लिए यहाँ तक, एटलीस्ट इस लेवल तक। और अगर ये एशियन सेशन में यहाँ तक आके यही यही लो तक अगर रह जाता है, या फिर इस लो को लेके अगर यहाँ तक पहुंचता है, तो चांसेस ये है कि इस पीओआई पे एशियन सेशन नहीं, न्यूयॉर्क सेशन में ज्यादा चांसेस है कि ये मिटिगेट करके एक अच्छा सेलिंग दे सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ तक आता है, इस लेवल को लेता है और एक अच्छा कंफर्मेशन, तो बाइंग के लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्लान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाइंग के लिए तभी प्लान कर सकते हैं जब एक एग्रेसिव कैंडल ज्यादा अच्छा दिखे। क्योंकि जिस तरीके से ये सेलिंग में जा रहा है, तो ज्यादा प्रेफरेबल सेलिंग ही यहाँ पर दिख रहा है, जो कि कल के लिए ये लेवल और ये लेवल दो बन रहा है जिसपे सेलिंग किया जा सकता है। और ये भी बात मैंने किया था कि कल मैंने ट्रेड कैसे प्ले किया और क्या सोचा। सबसे पहली बात, तो कल का ट्रेड के लिए एक लेवल बना था, जो कि ये 15 मिनट में एक लेवल बना था, जो कि यहाँ पे एक लेवल था, जो कि न्यूयॉर्क में टेस्ट किया। न्यूयॉर्क में टेस्ट करने का जस्ट यहाँ पर रिएक्शन के बाद मैंने ट्रेड नहीं प्लेस किया। ये रिएक्शन करने होने के बाद यहाँ पे एक कैंडल क्लोज किया, तो कंफर्मेशन हो गया कि ये मिटिगेट करने जा सकता है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस लेवल को मिटिगेट करने जा सकता है। तो ये मिटिगेशन के लिए सबसे बड़ा चीज था, ये लिक्विडिटी था, दो लो था, साथ में डेली का लो था। डेली का लो जिस तरीके से लेना था वो उस तरीके से लिया, बट उस तरीके से जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था कि ये रिएक्ट करता, तो वो अभी रिएक्शन जिस, क्योंकि ऊपर से पीओआई क्रिएट हो चुका है, तो ये ऊपर से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है सेलिंग साइड के लिए एज कम्पेयर टू बाइंग साइड के लिए।
जो एक्सपेक्टेशन था पहले। तो यहाँ से ये जैसे ही क्लोज हुआ, इस पे मैंने ट्रेड प्लेस किया और उसके बेसिस पे यहाँ पे एसएल अप्रोक्सीमेटली 92 91 के आस 93 के आसपास एसएल प्लेस किया। फिर धीरे धीरे वो एसएल शिफ्ट कर दिया नीचे, जैसे ही ये लो का ब्रेक किया, इस लो का ब्रेक किया, एक रिजेक्टेड कैंडल क्लोज किया, फिर उसके बाद डायरेक्टली सेलिंग। और ये अप्रोक्सीमेटली 850 टू 930 के बीच में होगा इस टाइप का सिनेरियो। कभी भी देखिएगा तो ज्यादातर टाइम में 850 टू 915 के बीच में, और वो टाइम न्यूयॉर्क सेशन के टाइम के बेसिस पे। तो इस तरीके से मैंने ट्रेड कल का लिए प्रेस किया, और ये भी बाइंग एक सिनेरियो बनता, लेकिन जिस तरीके से ये क्लोज किया है, अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज कर देता, डेली कैंडल के अंदर अगर ये क्लोज कर देता, तो एक बाइंग के लिए सिनेरियो बन सकता था। ये सब पीओआई फिर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता, लेकिन ये जिस तरीके से एग्रेसिवनेस दिखाया और क्लोज नीचे करने में कैपेबल रहा, 1 घंटे का कैंडल, दूसरा कैंडल भी नीचे, एक लिक्विडिटी या फिर बोल सकते हैं एक मिटिगेशन ब्लॉक को टच करने के लिए, या फिर पीओआई को टच करने के लिए गया, और उसके बाद फिर सेलिंग अच्छा खासा आ गया। अब कल के लिए सिनेरियो, आज के लिए सिनेरियो बन रहा है, आज 5 नवंबर के लिए, कि अगर ये इस जगह पे, अगर ये एशियन सेशन में आता है, तो बिल्कुल यहाँ से सेलिंग प्लान किया जा सकता है इस जगह तक के लिए, और यहाँ तक आता है तो एशियन या न्यूयॉर्क में प्लान किया जा सकता है। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे इसी तरीके का वीडियो मैं लाता रहूंगा डेली एनालिसिस को लेके। तो धन्यवाद, और थैंक यू, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को।